Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of social research. आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिसर्च. इसके बाद नाउ वी आर एट द लास्ट फेज ऑफ सोशियोलॉजी. अब आखिर की क्लासेस चल रहे हैं, तो अब हम समझेंगे कि जो अब तक हमने पढ़ा, जो बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ी, उस सोशियोलॉजी को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और वो इम्पैक्ट क्या डालता है हमारे लाइफ में. याद है आपको, मैंने एक बार मैगडी का एग्जाम्पल दिया था. जिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैगडी जो है आलू टिक्की कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं बेचता. आलू टिक्की बर्गर मैगडी डजंट सेल इन द होल इन एनी ऑफ द आउटलेट ऑफ मैगडी आउटसाइड इंडिया. बट आफ्टर कमिंग टू इंडिया they get to know that the Indian society is मेजरली डोमिनेट वेजिटेरियन सोसाइटी है. ठीक है, तो द पीपल ऑफ मैकडोनल्ड्स केम हियर, दे टुक द सोशल रिसर्च कि क्या ये ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों ये ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड इन व्हाट टेस्ट. तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिसर्च. आप देख रहे होंगे एक कंपनी जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने आलू टिक्की बर्गर इंडिया में लॉन्च किया एंड इट इज़ द बेस्ट सेलर. तो ये सोशल रिसर्च के तरीके हैं और ये सोशल रिसर्च के यूसेज हैं. सो व्हाट डज द वर्ड सोशल रिसर्च स्टैंड्स फॉर? एनीथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी इज कॉल्ड. जब भी मैंने बताया सोशियोलॉजी में हम कभी भी सोशल वर्ड को पढ़ेंगे तो इट विल बी रिलेटेड टू सोसाइटी, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी. ठीक है, एंड द वर्ड रिसर्च क्या मतलब क्या होता है? देखिए, रिसर्च का मतलब जो रिसर्च में है उसका मतलब होता है अगेन, और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग. आप बोलते हैं ना, आई एम सर्चिंग समथिंग, टू फाइंड समथिंग. इफ वी ऐड ऑल दिस थिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी विच इज अगेन एंड अगेन, इट द एग्जिस्टिंग थिंग इज अगेन एंड अगेन वी आर ट्राइंग टू सर्च समथिंग अबाउट इट. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? फाइंडिंग out something, finding out with the help of existing facts again and again about society. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इसको. सो लेट्स टेक अ डेफिनेशन ऑफ अ स्कॉलर, दैट इज अकॉर्डिंग टू मोज़ेर. उन्होंने क्या कहा सोशल रिसर्च को? सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक रिसर्च. एक सिस्टमैटिक रिसर्च है. आई विल टेल यू, मैं आखिर में आपको पूरा बताऊंगा कि व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे रिसर्च किया जाता है. ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है. सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक रिसर्च वर्क to obtain new knowledge about social event और प्रॉब्लम. देखिए, इसका मतलब क्या है? देखिए, सोशल रिसर्च का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो कोई भी एक इवेंट बोल रहा है जो इसमें, और ये प्रॉब्लम बोल रहा है, इसके बारे में न्यू नॉलेज इकट्ठा करना एक सिस्टमैटिक रिसर्चफुल तरीके से, उसी को हम बोलते हैं सोशल रिसर्च. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च. ऑब्जेक्टिव मालूम पड़ेगा तब हमको समझ आएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है. किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव या पर्पस जब क्लियर हो जाए कि क्यों रिसर्च कर रहे हैं हम, तब आपको फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे रिसर्च किया जाता है. पहले ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मेन ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च इज टू सॉल्व आउट वेरियस सोशल प्रॉब्लम. देखिए, अब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक प्रॉब्लम, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या रेप की प्रॉब्लम इंडिया में है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहले हम लोग केस स्टडी करेंगे. उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम खत्म करने के, जैसे रेप का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो हम लोगों ने जब लास्ट स्टडी की इंडियन गवर्नमेंट ने, तो ये पाया गया कि जो कैपिटल पनिशमेंट है रेप के लिए वो बहुत ही कम है. तो कैपिटल पनिशमेंट, उसके बाद जब अमेंडमेंट आया उस पर, तो अमेंडमेंट में क्या किया गया कि एक पर्टिकुलर एज के नीचे के कहीं वुमेन के साथ रेप होता है, गर्ल के साथ, तो कैपिटल पनिशमेंट इज हाई. उसके बाद की पनिशमेंट जो है और थोड़ा कम है, फिर थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे डिवीजन किया गया. उससे समझ आया जब तक आपको जो पनिशमेंट है वो हाई नहीं की जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, तब तक आपको स्लो डाउन नहीं होंगे लोग, मतलब स्लो डाउन नहीं होगा ये इशू जो है. जैसे एजुकेशन में, एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी. ये हम केस स्टडी कर चुके हैं. तो पॉवर्टी को कम करेंगे तब एजुकेशन कम होगा, क्योंकि पीपल जब खाना
पॉवर्टी, जब गरीबी हटेगी तो एजुकेशन की ओर सोचेंगे। अभी जब 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 इंसान पुअर होता है, जब पॉवर्टी होती है, हिट करती है, तो द बेसिक नीड इज नॉट एजुकेशन, द बेसिक नीड इज टू वर्क फॉर द लाइवलीहुड। तो ये चीज़ें आपको केस स्टडी से ही समझ आएंगे। तो पहला आप लिख सकते हैं, टू सॉल्व आउट वेरियस सोशल प्रॉब्लम। सबसे मेजर जो काम है सोशल रिसर्च का। सेकेंड यू कैन से, अब देखिए आप पॉवर्टी और एजुकेशन के बारे में काफ़ी बार रिसर्च हो चुकी होंगी पूरे वर्ल्ड में, तो इस पर्टिकुलर जो पुरानी रिसर्च का कुछ ना कुछ तो एक एंड कंक्लूजन निकला होगा इस रिसर्च का। एंड कंक्लूजन, इस एंड कंक्लूजन को वेरीफाई करना, क्योंकि जो देखिए सोसाइटी इज डायनेमिक। आई हैव टोल्ड यू कि ईच एंड एवरी टाइम सोसाइटी इज डायनेमिक। जैसे कि कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के और एजुकेशन का रिसर्च कभी नहीं हुआ था। कोविड-19 की वजह से कौन लोग पुअर हुए हैं, उसकी पॉवर्टी के कारण किस एजुकेशन सेक्टर में किस पर्टिकुलर जगह पे क्या हिट हुआ, ये स्टडी नहीं हुई थी। तो वही जो पुरानी स्टडी है उसको हमको वेरीफाई करना है कि ये स्टडी आज भी इन डायनेमिक नेचर ऑफ सोसाइटी है कि नहीं सही। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स, ठीक है। द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यू कैन राइट, द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज। मैंने क्या बताया आपको, देखिए पहले एजुकेशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में, कोरिलेशन के बारे में काफी स्टडी हो रखी है, ठीक। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 ये स्टडी नहीं हुई थी जब लास्ट टू लास्ट ईयर कोविड-19 आया। तो अब जब इसकी स्टडी विथ रिलेशन टू हेल्थ की गई तो क्या होगा, द नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल एक्सपांड। तो वही इसका क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी सोशल रिसर्च का, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। द नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्टिव यू कैन से कि रिसर्च हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट फैक्ट। देखिए सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर, द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी आर वेरी डायनेमिक इन नेचर। डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे करेंटली द कम्युनिकेशन, द मोबाइल सिस्टम इज अ वेरी बिग सोशल प्रॉब्लम। द स्टूडेंट, जो बच्चे होते हैं आज की डेट में, दे आर यूजिंग मोबाइल, एंड अर्लियर, आज से 10 साल पहले जो स्मार्टफोन्स थे वो अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो दीज आर ऑल न्यू प्रॉब्लम्स, दीज आर न्यू सोशल प्रॉब्लम्स विच आर अपराइजिंग इन नेचर। तो प्राइमरली अब इसका काम फिलहाल क्या है, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट फैक्ट। अब इसके बारे में, लेटेस्ट फैक्ट के बारे में सोशल रिसर्च, रिसर्च हेल्प्स अस टू गेट अब इंफॉर्मेशन about latest fact, ठीक है। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिसर्च इज हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग। अब ये कैसे, सोशल प्लानिंग का मतलब क्या है, जो लॉज बनते हैं हमारे गवर्नमेंट बनाते हैं, जो अमेंडमेंट हमारी गवर्नमेंट बनाती है, यही सब तो सोशल प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग, पावर्टी प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, जो भी है अर्बन प्लानिंग, ये सारे रिसर्च होते हैं पहले। अब उस रिसर्च के बारे के बाद ही जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, ये सब जो प्लानिंग की जाती है किसी भी जगह पे गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे के सारे ये डाटा को एनालाइज करने के बाद जो एक हाइपोथेसिस के कंक्लूजन में पहुंचते हैं उसी से की जाती है। तो आप बोल सकते हैं रिसर्च इज हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग। The laws which are made by the parliament or the laws which are made by the government, all are this, ठीक है। अब ये आप बोल सकते हैं in the dynamic society there is change। तो सोशल चेंज जो आ रहा है आज डायनेमिक सोसाइटी में हमारे, उसके लिए एक सोशल रिसर्च इज द बेसिस। उस रिसर्च के ही बाद जब उसको वैलिडिफिकेशन मिलता है, जब वैलिडेट कर देते हैं लोग उसको, तभी सोशल चेंज आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च इज सोशल चेंज, यू कैन से। Also, social welfare. Why the people change? Why the society changes? Society changes for the welfare. Welfare जैसे education, hospital, water, sanitation, ये सारे social change, social welfare के लिए होते हैं social research के द्वारा, ठीक है। और मैंने making of law, making new laws in society, you can also write, ठीक है। So now let's move towards the next topic and let's end the today's टॉपिक, मतलब जो आज का सोशल रिसर्च का टॉपिक है, और ये आज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखिए किसी भी चीज़ को करने का एक स्टेप होता है कि एक के बाद एक चीज़ें की जाती है, ऐसा नहीं सोशल रिसर्च 1 सेकंड में हो जाती है। तो देखिए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च इज सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे।
कैसे सेलेक्ट करेंगे? जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, ये बहुत ही रिकरेंट है ये प्रॉब्लम सोसाइटी में, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कुछ मेजर हमको हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप एग्जांपल कैसे लेंगे आप देखिए, मैं बता एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन क्राइम रेट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप समझ रहे हैं क्या है ये क्वेश्चन? आप पहले जनरेट करेंगे कि देखिए भाई, क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, क्या उसका जो रिलेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट से है, या फिर इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन क्राइम रेट। ये आप ऐसे टॉपिक रिसर्च कर लिया, तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, या आपने प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया। द सेकेंड थिंग इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च लिटरेचर। अब इसका मतलब क्या है? चलिए, रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च लिटरेचर, जैसे हमने क्या टॉपिक लिया अभी, इंक्रीज इन क्राइम रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे रिलेशन में आपको क्या लगता है ये फर्स्ट टाइम ऐसा रिसर्च हो रहा होगा? नहीं, हजारों रिसर्च हो रखे होंगे। तो इसके बहुत सारे न्यूज़पेपर में रिसर्चेस आए होंगे, जर्नल्स निकले होंगे इसके बारे में। तो इन सारे जो ओल्ड रिसर्चेस थे, जो जर्नल्स थे, इन सब के आप क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, और इन सब के लिटरेचर को रिव्यू करके आप एक जगह पे निकाल लेंगे कि पुराने जो स्टडी है वो क्या बोलते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। और इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकलेंगे आपके पास। ये टॉपिक जब आपने चूज किया है और पुराने रिसर्च को आप देखेंगे, तो आप इन दोनों को जब मैच करेंगे, इस टॉपिक को और आप पुराने रिसर्च को, तो आपको कुछ ना कुछ ड्रॉबैक दिखेगा। इसी के पर्टिकुलर ड्रॉबैक को आप आगे क्या बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्या होगा स्टेप इसमें? फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। जो आपको ड्रॉबैक दिखेगा इस पुराने रिसर्च में और आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। क्यों? मतलब यही आपका ऑब्जेक्टिव है ना, तभी तो आप इसको हाइपोथेसिस आप एंड करेंगे। सोशल रिसर्च किस पे करेंगे? जब इससे आपको दिखेगा ये ड्रॉबैक है इस जर्नल में, इस न्यूज़पेपर के, इसमें सब चीजों को क्यूमुलेटिवली कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टडी नहीं किया गया है, तब आप क्या करेंगे? फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। जैसे कि एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में होता है जो डोमेस्टिक वायलेंस, तो इस पर्टिकुलर डोमेस्टिक वायलेंस का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। आपको ये देख सकते हैं हेल्थ में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, माइंड में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। यही फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, दिस स्टेप इज, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप नाउ वी विल स्टडी इज हाइपोथेसिस मेकिंग। अब इस पर्टिकुलर स्टेप में आप क्या करेंगे? देखिए, आपने यहाँ पुराने जर्नल पढ़े, इसके बाद आप आगे बढ़े, और आप आगे बढ़ने के बाद आपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के बारे में एक पहले ही आप बहुत माइंड पे रिसर्च करने के बाद आप एक क्या हाइपोथेसिस में पहुंचेंगे, जो कि टेंटेटिव स्टेटमेंट होगा आपके द्वारा कि हाँ, आप ऐसे पहले बोलेंगे कि हाँ जी हाँ, देयर इज इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन द हेल्थ ऑफ वुमेन्स, देयर इज द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये पहले आप एक हाइपोथेसिस मेक कर लेंगे खुद से। इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में आप टेंटेटिव स्टेटमेंट ले लेंगे, टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट माइट बी राइट और दैट माइट बी ट्रू और दैट इट माइट बी फॉल्स। दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ऐसा नहीं है कि सही है। अब इसी को हम अगले 4 स्टेप में टेस्ट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस को देखेंगे आपने जो टेंटेटिव स्टेटमेंट था वो मैच करता है कि नहीं। तो यहां आपने टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लिया। फिर नाउ हाइपोथेसिस मेकिंग के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मेकिंग रिसर्च डिजाइन। अब इसका मतलब क्या है? मेकिंग रिसर्च डिजाइन। यहां पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आप क्वालिटेटिव मेजर्स लेंगे कि क्वांटिटेटिव मेजर्स लेंगे। आप जाके मतलब आप सैंपल किस पर्टिकुलर टाइप से उठाना चाहेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव सैंपल लेंगे आप कि क्वांटिटी में बहुत लोगों को लेंगे कि पुराने सैंपल्स को यूज करेंगे। यहाँ आप उस स्टेप में आप यही देखेंगे, मेकिंग रिसर्च डिजाइन, क्या क्या कैसे स्टेप्स आगे करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज नाउ सैंपलिंग। अब सैंपलिंग करेंगे, ठीक है। ये सैंपलिंग क्या होता है? देखिए, सैंपलिंग क्या होता है, जैसे ये एक स्टेट है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग है, दुर्ग में भी आपका अर्बन है और रूरल है। अब या रायपुर है, तो रायपुर में भी अर्बन है, रूरल इलाका है। तो आप अर्बन में भी छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएंगे, रूरल में भी छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएंगे। अब इन छोटे छोटे पॉकेट्स में आप पर्टिकुलरली सैंपल उठाएंगे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है तो आप हर घर में जाके तो नहीं पूछ सकते ना, तो उस पर्टिकुलर सैंपल से, उस जैसे रेप का कोई एग्जाम्पल है, एजुकेशन का कोई एग्जाम्पल है, तो वहां से आप उस पर्टिकुलर गांव में जाके वहां से सैंपल उठा के लाएंगे। अब यहाँ पे सैंपलिंग इसको बोला जाता है कि पूरे सोसाइटी पे नहीं की जाती, छोटे छोटे जगहों पे की जाती है। सैंपलिंग के बाद आप फिर डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्शन।
अब डाटा कलेक्शन भी दो प्रकार से कर सकते हैं आप, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, प्राइमरी जो मैंने पहले बताया कि पॉकेट्स बनाएंगे और ये डाटा आप वहां से जाके डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे। और एक और क्या हो सकता है, आप यहाँ डायरेक्टली जाके खुद कलेक्ट करके खुद इंटरव्यू लेके आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी डाटा कलेक्ट। सेकेंडरी में क्या है, पुराने कुछ ना कुछ तो स्टडी इस पर्टिकुलर इलाके में पहले भी होगी, पहले भी डाटा इन लोग लिए होंगे, भले हो सकता है कि उन डाटा को एनालाइज उन्होंने नहीं किया होगा अच्छे से। तो जो आप सेकेंडरी में क्या करेंगे, ओल्ड डाटा दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेसेस, व्हाट इज दैट सैम्पलिंग एरिया ऑफ योर्स, आप वहां से सेकेंडरी डाटा भी ले सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज जो डाटा आप ले आए हैं, डाटा का एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन। देखिए सेकेंडरी डाटा लेने का रीजन क्या है, जैसे पुराने किसी ने भी डाटा उठाया, उसने हो सकता है कि वो पर्टिकुलर डाटा एनालाइज नहीं कर पाए होंगे उस पर्टिकुलर वे में जो आप करना चाह रहे हैं, या इंटरप्रिटेशन उस पर्टिकुलर डाटा का उस पर्टिकुलर वे में नहीं किया होंगे, या उस रोड मैप में उस ब्लूप्रिंट में नहीं किए होंगे वो। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को लेने के बाद यू विल एनालाइज द डाटा टू एनालाइज डाटा एनालिसिस and interpretation of data. The next step is हाइपोथेसिस मेकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस स्टेप में, और जो फोर्थ स्टेप मैंने बताया था आपको, यहाँ पे हाइपोथेसिस मेकिंग आपने की थी। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस में आपने क्वेश्चन लाया था ना कि क्या क्या, आपने एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया था कि जी हाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है क्राइम रेट पे। अब आपने पूरा रिसर्च किया, यहाँ डाटा लिया, डाटा को लेके डाटा का एनालाइज किया, इंटरप्रिटेट किया, फिर आप एंड पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करता है, द क्वेश्चन मेड एट द टाइम ऑफ हाइपोथेसिस मेकिंग एंड रिजल्ट जो पर्टिकुलरली यहाँ पे एनालिसिस के बाद आता है, यहाँ पे वो टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपका हाइपोथेसिस सही निकल गया कि हाँ जी क्राइम रेट बढ़ता है उससे, तब आपका माना जाएगा हाइपोथेसिस करेक्ट। अगर नहीं आपका मैच नहीं करता है हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो जो आपका डाटा है वो पर्टिकुलरली एक डाटा है और वो पर्टिकुलरली बाद में यूज आएगा। द लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन। इसी में आप बताएंगे कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो मतलब आपका सही रहा कि गलत रहा। ठीक है, तो दीज आर द वे हाउ सोशल रिसर्च वर्क। और हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, सोशल रिसर्च का मतलब देख लिया। सो गाइज आपको कहीं देखिए, ये बहुत ही ल्यूसिड मैनर में मैंने पढ़ाने की कोशिश की। आप बुक उठाइए, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस क्लास के पहले आप बुक उठा के पढ़े होंगे तो आपको इसमें से 30-40% भी समझ नहीं आया होगा। तो दिस इज द वे आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है। बुकिस्ट जो बुक है वो कट कॉपी पेस्ट है दूसरे बुक्स का, तो आप वहाँ से कुछ नॉलेज नहीं उठा पाएंगे बहुत अच्छा। आपको याद रखनी चीज़ें क्योंकि आपको रिप्रोड्यूस करना है मेंस में। सो गाइज आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो डू लाइक द क्लासेस, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर इट। और कुछ भी इशू लग रहा है तो डू कमेंट